सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर रखा है कि गठबंधन हम किसी से नहीं करेंगे और गठबंधन होगा तो शर्तों पर होगा। तो अगर शर्तें बसपा सुप्रीमो मायावती की ये लोग मानते हैं और उन शर्तों पर अगर गठबंधन स्वीकार करते हैं, अभी बातें जो चल रही हैं, आप कह रहे हैं कि क्या होगा 100% ये बताएं। अभी जो बातें चल रही हैं, तो ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओवैसी को लेकर के कोई बयान दिया, ना ओवैसी ने अभी तक मायावती को लेकर के कोई बयान दिया है अभी तक। हाँ, अखिलेश यादव का बयान जरूर ओवैसी को लेकर के आया है, तो अभी इस बात के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। आईएमएम के जो दूसरे नेता हैं वो तो बयान दे ही रहे हैं ना। जो दूसरे नेता हैं निचले स्तर के, तो तमाम नेताओं में बात चल रही है। बसपा की तरफ से भी बात चल रही है, एमआईएम की तरफ से भी बात चल रही है, सपा की तरफ से बात चल रही है, कांग्रेस की तरफ से बात चल रही है, लेकिन जो निर्णायक है उसकी बात माननी होगी। और निर्णायक कौन है? असदुद्दीन ओवैसी खुद निर्णायक है, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद निर्णायक है। और बात तो शौकत अली की आप बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए बिहार के अंदर अख्तरुल ईमान जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो बार बार गए दरवाजे पर, इंडिया गठबंधन के यहाँ लालू प्रसाद यादव के घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमें शामिल करिए। लास्ट टाइम तक भी वो कहते रहे कि भाई हमें शामिल कर लीजिए आप गठबंधन में, हम कोई आपसे मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं। तो आखिरी दम तक प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पर भी जरूर जद्दोजहद की है, कोशिश की है, लेकिन कोशिश में नाकाम रहे। लास्ट में किसके साथ समर्थन दिया? बहुजन समाज पार्टी के। तो अभी भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगातार ये बात को कह रहे हैं कि भाई हम मायावती के साथ में ही मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बात तो बसपा सुप्रीमो ही फैसला लेंगी या असदुद्दीन ओवैसी फैसला लेंगे। लेकिन ये बात मैंने जो अभी समाज के सामने रखी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम गठजोड़ की जो बात लोग कर रहे हैं कि एमआईएम का और बसपा का गठजोड़ होगा तो आने वाले समय में अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा समीकरण है लोगों का, लेकिन बसपा के पास भी मुस्लिम वोट बैंक की कभी कमी नहीं रही है। चल रही है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन को लेकर के आपने सवाल किया, तो मेरा मानना यह है कि जो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से मुसलमान नेता बना करके इस प्रदेश को दिए हैं, जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज पहचाने जा रहे हैं, जिस तरीके से फिरोज आफ्ताब आज पहचाने जा रहे हैं, जिस तरीके से शमसुद्दीन राइन पहचाने गए, जिस तरीके से तमाम और मुस्लिम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पहचाने गए, तो इन नेताओं को बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। तो इस बात से मैं बिल्कुल एकदम किनारा करता हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ नहीं आते तो बहुजन समाज पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है। आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास खुद अपना मुस्लिम वोट बैंक रहा है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी के पास रही है मुसलमानों की। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इन आंकड़ों का किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जब राजनीतिक विश्लेषण जो है वो होता है तो ये बात सामने आती है कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर के चलती थी, जो वोट बैंक मुसलमानों का हमेशा अपना बताती रही है, मुसलमानों को अपना, लेकिन जब वोट प्रतिशत की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुस्लिमों का वोट मिलता चला आया है। तो अगर मुस्लिम भाईचारा कमेटी पर जब काम हुआ था 2007 में, तो रिजल्ट सामने आए थे, 2007 की तरह ही 2027 में भी वही काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो वोट परसेंटेज है वो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ में ज्यादा रहा है। और इस बात का जीता जागता सबूत सरफराज राइन हो, शमसुद्दीन राइन हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, बाबू मुनकाद अली हो, नौशाद अली हो, या फिर सरवर मलिक हो, या तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे मुस्लिम नेता सभी अंसारी हो, तो तमाम ऐसे नेता हैं वो गवाह हैं इस बात के। और इसमें राशिद अखलाक, शाहिद अखलाक भी आते हैं मेरठ से, और साथ ही याकूब अंसारी भी आते हैं, याकूब कुरैशी भी आते हैं। तो तमाम ऐसे समाज के लोग जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रह करके नेतागिरी अपनी चमकाई है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल लाख, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी। असदुद्दीन ओवैसी की बहुत चर्चा चल रही है कि बसपा और असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन होगो। बिल्कुल, अब होगो या नहीं होगो कि तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगी, लेकिन चर्चा खूब गर्म है बाजार में। देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस बात को बोल दिया है कि भाई हमारे बीच में असदुद्दीन ओवैसी को लाने की क्या जरूरत। तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी के साथ आते हैं तो उनकी जो मुस्लिम वाली राजनीति है वो खत्म होती चली जाएगी। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया कि भाई असदुद्दीन ओवैसी को बीच में क्यों ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं ताकि आपको हरा सकें। और रही बात असदुद्दीन ओवैसी की और मुस्लिमों की, तो देखिए बहुत सारे नेता ऐसे हैं बहुजन समाज पार्टी में जो आज ये कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं। अब आप बात करिए शमसुद्दीन राइन को लेकर के। शमसुद्दीन राइन सूत्र ये भी बताते हैं कि शमसुद्दीन राइन ये बात कहते हैं कि भाई मैं मुस्लिम नेता हूं, बहुत बड़ा नेता हूं और मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा नेता अपने आप को वो बता देते हैं। इस तरीके की भी खबरें आती रहती हैं। तो आप ये देखिए, लेकिन कि इतना बड़ा मुस्लिम नेता बनाया किसने, इसके पीछे कौन था, किसका हाथ था, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का नाम आएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की चर्चाएं चल रही है, बाजार गर्म है कि भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ करके आ गए। जब तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में थे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन कांग्रेस से जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया तुरंत एकदम उनकी राजनीति गर्म हो गई। और राजनीति गर्म सिर्फ इसलिए हो गई कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नेता किसने बनाया था?
अगर आप देखें पिछली उनकी बैकग्राउंड चेक करें तो बहुजन समाज पार्टी का नाम सामने आता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर नेता बने तो बहुजन समाज पार्टी में बने, अगर पहचाने गए तो बहुजन समाज पार्टी में पहचाने गए। शमसुद्दीन राइन जो आज ये दम भर रहे हैं कि मैं मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा नेता हूं, अगर वो नेता बने तो वो भी बहुजन समाज पार्टी में बने। तो जितने मुस्लिम नेता, बाबू मुनकाद अली की बात करें, हालांकि उनका अभी जो है एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं और उनका अचानक से एक्सीडेंट हुआ उनकी गाड़ी का, सब सकुशल हैं। तो बाबू मुनकाद अली की बात करें, वो अगर नेता हैं तो कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी में है। इसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम मुस्लिम नेताओं की फहरिस्त निकाल करके रखें, फिरोज आफ्ताब की बात करें तो कहाँ से बने नेता? बहुजन समाज पार्टी से बने। हालांकि बहुत सारी पार्टियों में घूम करके आ गए, समाजवादी पार्टी का सफर हो या किसी और पार्टी का सफर हो, वो करके चले आए, लेकिन दाल कहां गल रही है अब आकर के? बहुजन समाज पार्टी में। दाल गलने से मेरा मतलब यह है कि आज अगर उनको इज्जत मिल रही है, आज अगर पहचाने जा रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी में ही पहचाने जा रहे हैं। अब मुस्लिम नेताओं में अगर आप देखें कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मुस्लिम नेता बने हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते थे तो नेता बने हैं। अब शमसुद्दीन राइन हो, फिरोज आफ्ताब हो, बाबू मुनकाद अली हो, नौशाद अली हो। लेकिन सादा ब्रिज भी एक और भी कहावत है कि बसपा की जो डाई है ना राजनीति में नेता बनाने की, वो डाई दूसरी जगह कहीं फिट नहीं होती। बसपा से निकलने के बाद में नेता बेकार। वो एक अलग बात हो गई बेबाक जी, लेकिन बात चल रही है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन को लेकर के आपने सवाल किया, तो मेरा मानना यह है कि जो जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से मुसलमान नेता बना करके इस प्रदेश को दिए हैं, जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज पहचाने जा रहे हैं, जिस तरीके से फिरोज आफ्ताब आज पहचाने जा रहे हैं, जिस तरीके से शमसुद्दीन राइन पहचाने गए, जिस तरीके से तमाम और मुस्लिम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पहचाने गए, तो इन नेताओं को बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। तो इस बात से मैं बिल्कुल एकदम किनारा करता हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इनके साथ नहीं आते तो बहुजन समाज पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है। आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास खुद अपना मुस्लिम वोट बैंक रहा है। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी के पास रही है मुसलमानों की। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इन आंकड़ों का किसी को पता नहीं लगता, लेकिन जब राजनीतिक विश्लेषण जो है वो होता है तो ये बात सामने आती है कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोट बैंक को लेकर के चलती थी, जो वोट बैंक मुसलमानों का हमेशा अपना बताती रही है, मुसलमानों को अपना, लेकिन जब वोट प्रतिशत की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा मुस्लिमों का वोट मिलता चला आया है। तो अगर मुस्लिम भाईचारा कमेटी पर जब काम हुआ था 2007 में तो रिजल्ट सामने आए थे, 2007 की तरह ही 2027 में भी वही काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो वोट परसेंटेज है वो हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ में ज्यादा रहा है, और इस बात का जीता जागता सबूत सरफराज राइन हो, शमसुद्दीन राइन हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, बाबू मुनकाद अली हो, नौशाद अली हो, या फिर सरवर मलिक हो, या तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐसे मुस्लिम नेता सबिहा अंसारी हो, तो तमाम ऐसे नेता हैं वो गवाह हैं इस बात के। और इसमें राशिद अखलाक, शाहिद अखलाक भी आते हैं मेरठ से, और साथ ही याकूब अंसारी भी आते हैं, याकूब कुरैशी भी आते हैं। तो तमाम ऐसे समाज के लोग जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रह करके नेतागिरी अपनी चमकाई है, वो सब बसपा से ही निकल करके गए हैं। तो अगर मुस्लिमों की बात आती है कहीं ना कहीं कि मुस्लिमों का गठजोड़ होगा तो अच्छा रहेगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास में वोट परसेंटेज ज्यादा है। कब ज्यादा है? इस बार ही तो पता लगा कि हाँ भाई वोट परसेंटेज उनको भी मिल रही है। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर नहीं था, समाजवादी पार्टी पे ज्यादातर मुस्लिमों का वोट प्रतिशत ज्यादा था। तो इस समय ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से AIMIM का प्रदर्शन रहा है तो कहीं ना कहीं उनको वोट मिला है, और अगर उनको वोट परसेंटेज उनका बढ़ा है, वो बसपा के साथ आ जाते हैं तो अब सीधे मुद्दा पे यहाँ पे आओ कि गठबंधन होने के आपको पर्सनली चांस लग रहे हैं या नहीं लग रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर रखा है कि गठबंधन हम किसी से नहीं करेंगे, और गठबंधन होगा तो शर्तों पर होगा। तो अगर शर्तें बसपा सुप्रीमो मायावती की ये लोग मानते हैं और उन शर्तों पर अगर गठबंधन स्वीकार करते हैं, अभी बातें जो चल रही हैं, आप कह रहे हैं कि क्या होगा 100% ये बताएं। अभी जो बातें चल रही हैं तो ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओवैसी को लेकर के कोई बयान दिया, ना ओवैसी ने अभी तक मायावती को लेकर के कोई बयान दिया है अभी तक। हाँ, अखिलेश यादव का बयान जरूर ओवैसी को लेकर के आया है, लेकिन तो अभी इस बात के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। AIMM के जो दूसरे नेता हैं वो तो बयान दे ही रहे हैं ना। जो दूसरे नेता हैं निचले स्तर के, तो तमाम नेताओं में ये बात चल रही है। बसपा की तरफ से भी बात चल रही है, MIM की तरफ से भी बात चल रही है, सपा की तरफ से बात चल रही है, कांग्रेस की तरफ से बात चल रही है, लेकिन जो निर्णायक है उसकी बात माननी होगी। और निर्णायक कौन है? असदुद्दीन ओवैसी खुद निर्णायक है, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद निर्णायक है। और बात तो शौकत अली की आप बात कर रहे हैं, वहां पर आप देखिए बिहार के अंदर अख्तरुल ईमान जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो बार बार गए दरवाजे पर, इंडिया
इंडिया गठबंधन के यहाँ लालू प्रसाद यादव के घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमें शामिल करिए। लास्ट टाइम तक भी वो कहते रहे कि भाई हमें शामिल कर लीजिए आप गठबंधन में, हम कोई आपसे मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे हैं। तो आखिरी दम तक प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पर भी जरूर जद्दोजहद की है, कोशिश की है, लेकिन कोशिश में नाकाम रहे। लास्ट में किसके साथ समर्थन दिया? बहुजन समाज पार्टी के। तो अभी भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लगातार ये बात को कह रहे हैं कि भाई हम मायावती के साथ में ही मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बात तो बसपा सुप्रीमो ही फैसला लेंगी या असदुद्दीन ओवैसी फैसला लेंगे। लेकिन ये बात मैंने जो अभी समाज के सामने रखी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम गठजोड़ की जो बात लोग कर रहे हैं कि एमआईएम का और बसपा का गठजोड़ होगा तो आने वाले समय में अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा समीकरण है लोगों का, लेकिन बसपा के पास भी मुस्लिम वोट बैंक की कभी कमी नहीं रही है। ऐसा ना हो जाए शादाब रिजवी के लास्ट एंड टाइम पे जाके और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाएगा भी। बिल्कुल मना कर दिया अखिलेश यादव ने। इस बात का तो कहीं से कहीं तक भी कोई मायने नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया। अखिलेश यादव ने शुरुआत में ये कहा कि हम ओवैसी को कभी भी अपने साथ में नहीं शामिल करेंगे। ओवैसी को नहीं, मैं ओबीसी के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बसपा से गठबंधन हो जा रहा है इन टाइम पे। देखिए, बसपा समाजवादी पार्टी से तो गठबंधन इसलिए नहीं करेगी इस बार क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हमने जब समाजवादी पार्टी से पहले गठबंधन किया था तो इन्होंने हमारे वोट परसेंटेज को अपनी तरफ तो खिसकाने में ये कामयाब रहे, लेकिन अपना वोट परसेंट ये हमारे साथ नहीं शेयर कर पाए। मतलब जो इनका कोर वोट बैंक है ये बसपा के साथ शेयर नहीं कर पाए। हालांकि जो दलित समाज का वोट है वो समाजवादी पार्टी में इन्होंने खींच लिया, तो नुकसान बसपा को ही हुआ। तो इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार कभी भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की कोई इस तरीके की बात नहीं करेंगी। और हाँ, अगर गठबंधन होगा भी एमआईएम के साथ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, तो वो इन्हीं शर्तों पर होगा कि आप अपना वोट परसेंटेज हमारे यहाँ शेयर करेंगे। तो ये शादाब रिजवी का जो कहना है ये आपको कैसा लग रहा है बता दो तना कमेंट करके। शादाब रिजवी तो कह रहे हैं कि अभी तो सब ऐसे ही है, अभी फाइनल कछु नहीं है। अब फाइनल कब होगा? जब बहन जी करेंगी। या बहन जी कब करेंगी? सोच विचार के तोल के नाप के जब करेंगी बहन जी। तो जब तक आप भी इंतजार करो और हम भी इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ, जैसे ही करेंगे तुरंत आपके सामने हाजिर। तो शादाब रिजवी आह्वान बिल्कुल आह्वान भी करूंगा। और साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। समाज के तमाम साथी जो इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन होना चाहिए, तो बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी नई पार्टी है। तो अगर वो गठबंधन उनसे होता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बसपा का फायदा एमआईएम को मिल जाए। इसलिए बसपा के जो बड़े नेता हैं या बसपा सुप्रीमो है वो इसीलिए भी चिंतन मंथन कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, समाज का हित किसमें है। और सबसे बड़ी बात आह्वान हमारा आह्वान डेली रहता है कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की जो हमने मुहिम छेड़ रखी है, उस मुहिम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। और हिस्सा कैसे बन सकते हैं? इस मुहिम की वीडियो को, इस आवाज को आप दूसरों के मोबाइल तक भेज दीजिएगा और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। तो आपके हाथ में फोन है, बटन है, बटन को दबाते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।